फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव। ये पीडीए की पाठशाला वायरल है, जहां एबीसीडी के मानो मायने ही बदल गए। बरसों से पढ़ाया जा रहा सबक मानो सियासी हो गया। ए फॉर एप्पल से बात ए फॉर अखिलेश यादव तक आ गई। बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिम्पल यादव। मानो ये क्लास चल रही है पॉलिटिक्स की। छोटे छोटे बच्चों को एबीसीडी के जरिए रटाए जा रहे हैं पॉलिटिकल बिग नेम, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सपा समर्थक कह रहे हैं कि स्कूल बंद होने और कुछ नहीं से कुछ ही सही, अनपढ़ होने से अच्छा है बच्चे कुछ भी सीख ले। तो वहीं कई लोग इसे आड़े हाथों ले रहे हैं। इस तरह की पाठशाला को पब्लिसिटी की पाठशाला बता रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी इस पीडीए पाठशाला पर अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने भी दे दिया है बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने जो कहा, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भी मानो हंस पड़ती हैं। सुनिएगा अखिलेश यादव का वो दो टूक जवाब। लेकिन पहले एक खास पाठशाला चलाने वाले नेताजी के बारे में जान लीजिए, जिनके लिए चर्चा है कि इन सपा नेता को अखिलेश यादव ने दिल्ली बुला लिया है मुलाकात के लिए। यह है सहारनपुर के रामनगर में समाजवादी पार्टी की अनोखी पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा कार्यकर्ता फराज आलम गाडा, जिनके लिए सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेताजी टिकट पाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं एम फॉर मंकी और फिर एम फॉर मुलायम पर भी लोग उन्हें घेर रहे हैं कि ये तो अपने ही नेता का अपमान कर रहे हैं। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बॉल, सी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर तमाम सवाल है, बवाल है, तो अखिलेश यादव से जब इस पर जवाब मांगा गया तो उनका भी दो टूक जवाब सुन लीजिए। तो पहले तो अखिलेश यादव गुस्से में मानो ये कहते कि खराब क्या पढ़ा रहे हैं, मेरा नाम ही बदल दो। बाद में वो कहते कि आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा मैं, एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। वो एक अलग एबीसीडी अल्फाबेट की मानो बात कर जाते हैं। कहते कि फर्क क्या पड़ता है, बच्चा पढ़े ये जरूरी है। तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आज से आम भी पढ़ा। मैं आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा, एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयास है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं? इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया, और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है। इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वहीं तमाम सवालों और विवादों के बीच में ये पाठशाला को लेकर चर्चा में सपा नेता को भी सुन लीजिए कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस नए एबीसीडी को लेकर। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भाजपा सरकार ने स्कूलों को बंद करने का काम किया और हमारे लीडर, हमारे नेता
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि जहाँ जहाँ सरकार स्कूल बंद करेगी वहाँ पीडीएफ पाठशाला लगाकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह से भाजपा सरकार ने पहले नौकरी पर हमला किया, फिर आरक्षण पे हमला किया, और अभी नन्हे पौधे जो पीड़ित समाज के बच्चे हैं इनसे शिक्षा समाप्त करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो सवाल नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा जो सवालों को जन्म देती है। उसी के संबंध में आज हमने पीडीएफ पाठशाला यहाँ आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमारे पास 40-42 बच्चे थे, आज हमारे बढ़कर 60 से पार बच्चे हो गए। पीडीए की पाठशाला में आप बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं? पीडीए की पाठशाला में हम बच्चों को ABCD, A फॉर एप्पल, A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C फॉर कैट और C फॉर चौधरी चरण सिंह, D फॉर डॉग और D फॉर डिम्पल यादव और M फॉर मंकी और M फॉर बुलंद सिंह यादव। हम ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल मर्जर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को घेर रही है। इसको लेकर एक सिंबॉलिक पीडीए पाठशाला चलाने की बात कही गई। कई जिलों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इन पीडीए पाठशाला को लेकर प्रशासनिक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जिसमें भदोही की सपा की नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सरोज और उनके समर्थकों पर FIR दर्ज हुई। तो वहीं कानपुर से भी ऐसी खबर आ गई। कानपुर के बेल्हौर से सपा नेता रचना सिंह पर भी इस तरह की पाठशाला को लेकर एक्शन की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से सहारनपुर की अनोखी पाठशाला चलाई जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अब जब सवाल इस पर है तो हमारी कोशिश होगी इस सहारनपुर की खास पीडीए पाठशाला की पड़ताल भी की जा सके, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या कहना है वो भी जाना जा सके। तो कोशिश होगी कि आपको ग्राउंड से वो रिपोर्ट भी यूपी तक दिखाए। A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C फॉर चौधरी चरण सिंह, D फॉर डिम्पल यादव, M फॉर मंकी, M फॉर बुलंद सिंह यादव, A फॉर एप्पल, A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर बॉल, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर चौधरी चरण सिंह। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकती है परिवार में, वो तो है। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं हर एक के साथ ना रहा है। स्वाभाविक है नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके